प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु पिताजी, प्रणाम टू ऑल माय सोल फैमिली मेंबर्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ और मुझसे क्या-क्या मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें बताना चाह रही हूँ। मैं अपने डीएम से 2014 में मिली थी। तब मैं 12th में थी, 11th में 12th में थी। तो तब देख के मुझे ऐसा लगा था कि मतलब कोई है ही नहीं उनके अलावा। जब मैंने देखा चीज़ें आगे कंटिन्यू उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था, बस था, बातें होती थी नॉर्मल स्कूल में ही, तो हमारी चीज़ें नॉर्मल थी। देन जब मैं पास आउट हुई 2016 में, देन मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और मैं अपने घर से दूर मैं बाहर पढ़ने चली गई। जब मैं पढ़ाई कर रही थी वो भी कुछ महीनों के लिए मेरे साथ मतलब उसी जगह पे आए और रहे, पर वो मुझसे टाइम नहीं देते थे और मैं बहुत रोती थी कि मुझसे वो बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारा रिलेशन शुरू हो चुका था, पर बात नहीं करते थे। बहुत बहुत मतलब बहुत ट्रिगर देते थे मुझे। मुझे बहुत रोना आता था, मैं दिन रात सिर्फ परेशान रहती थी, मैं सिर्फ रोती थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। वो ना मुझे नींद आती थी, वो टाइम बहुत पता नहीं कैसा था, फिर वो टाइम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आत्मा हाथ में आना, तब मैं उस वर्ड को नहीं समझ पाई। मैंने बाद में जब इतनी चीज़ें देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सच में हाँ, आत्मा हाथ में आई थी मेरी। फिर उसके बाद मेरा सब कुछ कंटिन्यू हुआ। मैंने माँ के बारे में देखा, सुना, सब अपने मन से आता गया। फिर कोरोना के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स में थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया मतलब वो मुझे ये चाह रहे थे मुझसे कि मैं उनको हाँ बोलूँ, पर मेरे अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं इनके लिए हाँ बोलूँ। मतलब अपने फ्रेंड्स को लेके वो फ्रेंड में ही थे, पर उन्होंने ऐसा किया। करने के बाद सारी चीज़ें ओके थी, उनकी तरफ से प्रपोज़ल आते गए, मैं अंदर ही अंदर सिर्फ़ अपने डीएम के लिए ही परेशान होती थी, अपने डीएम के बारे में ही सोचती थी। पर फिर भी मैंने गलती से आके अपनी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड को एग्री किया, पर मैं खुश नहीं रह पाई। मैं बस रोती थी, मैं कोशिश बहुत करती थी, पर मुझे याद मेरे डीएम की आती थी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इससे मूव ऑन हो जाऊँ, नहीं हो पाई मैं मूव ऑन। मैंने बहुत, बहुत, बहुत टाइम तक ये किया कि मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, मैं नंबर चेंज कर देती हूँ, मैं ऑफ़लाइन हो जाती हूँ। मैंने सारे सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए। मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ क्लोज़ कर दिया। फिर अप्रॉक्सिमेटली 8 मंथ्स बाद मेरे पास सडनली मैसेज आता है मेरे बर्थडे वाले दिन, हाय, और मैसेज करके उन्होंने बर्थडे विश किया। देन ही सेड आई लव यू। देन मैं उस दिन शॉक्ड, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मन को तो बहुत सुकून मिला कि मुझे फिर से उन्होंने ये बात बोली, और ये सुनने के लिए तो सब सारे डीएम्स के कान एकदम तरसते रहते हैं कि यार डीएम बोले, डीएम कब बोलेंगे। जब मेरे डीएम ने बोला तो मैं उस समय कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैं रोना शुरू कर दी, मुझे आंसू आने लगे कि मैं क्या कर रही थी, मेरे डीएम मुझसे प्यार करते हैं और मैं कहीं और। देन सडनली मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई कि मैंने ये गलतियाँ की हैं। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उस जगह से निकालने में सपोर्ट किया कि तुम एक गलत इंसान के साथ हो। उन्होंने मुझे बहुत, बहुत, बहुत सँभाला है। सीरियसली, वो अनइंटेंशनली मेरे साथ थे, हमेशा थे मेरे साथ, पर मुझे समझ नहीं आया। शायद ये यूनिवर्सिटी का इशारा था कि मैं अपने आप को पहचाने। देन उन्होंने मुझे समझाया, मेरे साथ थे, बहुत टाइम तक सब कुछ ओके था। उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया। कहते हैं ना, माँ हमेशा कहती है कि जब सोल को ज़रूरत होती है, तो डीएम ज़रूर आते हैं। मेरे साथ भी वही है। डीएम मेरे आए, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बताया। कहते हैं उसके बाद फिर से हमारा कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हुआ। फॉर द प्रिपरेशन कि मैं अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से सीखूँ। मैं बैलेंस्ड नहीं थी। मैंने कोरोना के बाद मैंने माँ से सेशन लिया 2021 में। मैं 1 साल ऐसे ही निकाली क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ़ मैं सुनती थी, मैं सुन-सुन के ही मैंने मॉर्निंग रूटीन अपना सेट किया, मैंने चक्रा बैलेंसिंग शुरू की और धीरे से जो भी चीज़ें वहाँ गाइड करती जाती,
नाम जप और सारी चीज़ें करते करते, चक्रा बैलेंसिंग करते करते खुद से मैंने उसको बैलेंस किया। और तब माँ से मेरी 1 साल, हाँ 1 डेढ़ साल बाद मेरी माँ से फर्स्ट टाइम बात हुई थी, 14 नवंबर को 2021 में। जब मैंने बात की माँ से, मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। माँ, मैं एक ऐसे कनेक्शन में हूँ, माँ ने मुझे कंफर्मेशन दिया कि यू आर एन जर्नी। और उस दिन के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने एकदम छोड़ दिया कि मुझे कुछ चाहिए उनसे, मुझे सिर्फ खुद से चाहिए, मुझे सिर्फ खुद के लिए करना है। मैंने सेशंस लिए, मैंने इनर वर्क तुरंत लिया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया और 2 ही महीने में मुझे उनका मैसेज आया और ही सेड, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इतना, मतलब जैसे मेरा बबल फेज फिर से मेरी लाइफ में कभी बबल फेज नहीं आया, पर इनर वर्क के टाइम पे ज़रूर मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने डीएम को कभी ऐसे नहीं देखा, इतना प्यार, इतना प्यार। सिर्फ इनर वर्क के बाद हमने बातें की, बहुत सारी बातें की। मैं अपना इनर वर्क कंटिन्यू करती रही, मॉर्निंग रूटीन, डेली का इनर वर्क कंप्लीट, मैंने बेसिक कंप्लीट किया। 6 मंथ बाद ही सेड आई वांट टू मैरी, उन्होंने मुझे बोला मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए। पर हम दोनों भी प्रिपेयर नहीं थे, हमारे बीच में फिर भी लड़ाइयाँ होती गई, हमारा सेपरेशन हुआ, हमारे बीच में बातें कई कई महीनों तक नहीं हुई, करीब 4 4 महीने प्रॉपरली हम बात नहीं करते थे, हमने बात नहीं की। देन इसी साल 2025 में ही उनका बर्थडे था, मैंने अपनी तरफ से मैसेज किया, तो मैंने मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई किया, वो मेरे लिए मुझसे मिलने आए, मुझे पर्सनली उन्होंने टाइम दिया, जबकि टाइम नहीं था उनके पास, उन्होंने मुझे टाइम दिया एंड ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल। उन्होंने मेरी बात सुनी, सब कुछ सुना, उन्होंने शादी के लिए भी बोला, सब कुछ किया, अपने घर पे बता दिया। उनका बर्थडे 20 अप्रैल को है, होता है। हमारी चीज़ें सब कुछ शॉर्ट हो गई और हम लोगों ने जो कभी फिजिकल एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं था, फिजिकल इंटीमेसी वगैरह, वो सारी चीज़ें इतनी प्यारी, इतनी अच्छी होने लगी, जिसमें कोई भी इशू नहीं आता, कोई भी लड़ाई नहीं होती, दोनों बहुत अच्छे से उसको एक्सपीरियंस कर पाते थे। इतना सब होने के बाद मैंने, मतलब उनका वेट किया। मैं पहले बहुत बहुत जल्दी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, मैंने बहुत, ये डीएम्स करती हैं, मैंने भी किया है, मैंने अपने डीएम को बहुत परेशान किया, पर मैंने फॉरगिवनेस प्रेयर की। माँ ने मुझे बताया, मेरी इंस्टेंट लड़ाई होती थी बिना किसी बात के, मैंने शायद माँ को बहुत परेशान किया है, मतलब मैं बहुत रोती थी कि ये क्यों होता है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं खुद को कोसती थी, पर मुझे नहीं समझ आता था। फिर उसके बाद जब मैंने प्रेयर किया, मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, फ़ोन नहीं उठाने के लिए, बात नहीं करने के लिए, मैंने उनको स्पेस दिया, मैंने खुद पे काम किया, खुद के लव वर्क्स लिए, सप्लीमिनल्स किए, मतलब शेयर फील्ड में मैं बिजी रही, मैंने फिर भी पूरे नहीं लिए, पर मैंने जो भी लिए मुझे हमेशा एक नया एक्सपीरियंस हुआ, और जब जब भी गया है मुझे सिर्फ और सिर्फ मैजिक मिला है, मेरे रिलेशन में इम्प्रूवमेंट मिली है, मेरे डीएम में इम्प्रूवमेंट मिली है, मुझे खुद की जर्नी पे बिलीव होने लगा है, सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ। मैंने अपने दिमाग से मैरिज का थॉट निकाल दिया था, जब से माँ ने बोला है वो डीएम तुम्हारा ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, मैंने उस दिन के बाद से कभी नहीं सोचा। और आज वो समय है कि हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, हम मैरिड होने वाले हैं मार्च में। प्लीज़ आप सब लोगों के, मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, आप सभी लोग मुझे ब्लेसिंग्स दें, मेरे डीएम मेरी जर्नी को, हमारी जर्नी को समझें, मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जो जो ब्लॉकेजेस रह गए हैं मेरे अंदर, वो मैं क्लियर कर सकूँ, यूनिवर्स जी, गुरु माँ और आप सभी के गाइडेंस से मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मैं अपने आप के लिए सब कुछ कर चुकी, माँ ने भी यही बोला कि जर्नी इज ऑल अबाउट यू, और दिस टाइम आई नीड टू कंप्लीट, आई नीड टू बैलेंस माई सेल्फ विद माई डियर।
मुझे खुद में बैलेंस लाना है। मुझे माँ ने मेरी भी रिसेंटली सेशन हुआ है, मैंने माँ से पूछा है मेरी गलती। मैं अपने आप को रोकती थी, मैं अपने आप को नहीं समझ पाती थी, मेरी गलतियाँ मुझे नहीं समझ आती थी। कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए डियर्स, कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए डीएम से कि मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि जो भी है मैं हूँ, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी देंगे। और सच में ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ। मैंने नहीं रखा कि मेरी शादी होगी, पर ये कंफर्म था कि मैं इनसे ही करूँगी, इसके अलावा किसी से नहीं। ये मैंने सोच लिया था। मैंने एक भी बहाने नहीं बनाए कि घर पे मुझे ये कहना है, ये कहना है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी जर्नी पे सरेंडर किया, अपने आप पे सरेंडर किया, अपनी यूनिवर्सिटी पे और गुरु माँ की गाइडेंस से। सिर्फ शेयर फील सुनिए, सबलिमिनल सुनिए, वो तो मैजिक है। मैंने अभी एक पार्ट टू नहीं लिया था, मैंने उसे लिया। देन उसके बाद मुझे इतनी सारी क्लियरिटी मिली है। मेरे डीएम खुद मुझसे कहते हैं कि अब हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती। हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से लड़ाई होती थी, पर रियली डियर्स बिल्कुल उन पे ये मत, हम मानते हैं कि डियर्स रह नहीं पाती हैं कि फ़ोन नहीं आया, कैसे बात होगी। मेरे अंदर भी आता है, मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ इम्बैलेंस। पर पता है, सिर्फ भरोसा रखिए, सिर्फ भरोसा। ये चीज़ें होती हैं डियर, डियर्स। डीएम करते हैं आगे से आके, और इतना प्यार करते हैं डीएम, इतना प्यार करते हैं जितना शायद ही आप कर पाओगे। इतना प्यार करते हैं, इतना डीप लेवल का प्यार होता है, आपको अंदर से फील होगा। इंटीमेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ड्रीम्स में फील होगा, वो आपके पास है, फील होगा। ये सब रियल है, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे डीएम मेरे साथ है ना, आप सबके डीएम आपके साथ है। प्लीज इस जर्नी को बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म में मत लेके जाइए कि शॉर्ट में हम पूरा करेंगे। पर हाँ, जो ज़रूरी है उसे ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि शेयर फील्ड नहीं लेंगे तो होगा। मैं एकदम सच बता रही हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर थी, पर पर मैंने अपने लिए जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिन्हें मैं चाह रही हूँ, मुझे और भी लेना है। पर रियली माँ का ये एडवांस इनर वर्क, लाइक, इतना अच्छा है। शायद अगर मैं आज भी अपने आप को 2016 में ले जाके देखूंगी ना, तो मैं इतनी इम्बैलेंस थी, रोती थी, चिड़चिड़ करती थी, मुझे समझ नहीं आता था। मैं बहुत इम्बैलेंस थी, मैं बैलेंस ऐसे ही हुई हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुनने से, उसे फॉलो करने से, सोल में आने से। सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न ये, हर माँ ने मुझे मेरे सेशन में एक बात बताई थी, हर अनइम्पॉर्टेंट बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आंसर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी एनर्जी को सेव करिए। मैं माँ से बात करती हूँ, मैंने माँ से बात की, मुझे मेरी गलतियाँ नहीं समझ आती हैं, पर सच बता रही हूँ, मेरे साथ ही मैजिक है, या आप सब लोग के साथ भी होता होगा। जो मुझे पूछना होता है वो यूनिवर्सिटी मुझे दे देते हैं गाइडेंस। और माँ इज ऑलवेज विद अस। उन्होंने जो सफ़र किया है उसका 1% भी हम लोगों ने नहीं किया है। हमें मिल रहा है, हमें लेना है, हमें उसे प्यार से सजाना है और खुद पर और डिवाइन डिवाइन पर भरोसा करना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है हमारा। बिलीव मी, सबकी मैरिज होती है, मुझे भी ये चीज़ लगता था, लेकिन मैंने कभी अपने दिमाग पे ये नहीं लाया कि मुझे किसी अदर से करना है। दिमाग में एक थॉट रखिए। पर हाँ, मैरिज होना ना होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी चॉइस डीएम होनी चाहिए। मैंने अपनी चॉइस मेरे डीएम बनाया। मैंने जो गलतियाँ की, मैंने उनके लिए माफ़ी माँगी। उन्होंने मुझे समझा, मुझ पे बिलीव किया, और आज हम यहाँ पे हैं। हमारी शादी हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर अभी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे इम्बैलेंस कर देती हैं। प्लीज़ आप सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। आई एम सीकिंग माय ब्लेसिंग्स टू यू एंड गुरु माँ, गुरु पिता एंड ऑल माय सोल फैमिली एंड यूनिवर्सिटी। प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं अपनी जर्नी को पूरी तरीके से, पूरे मन से, सच्चे मन से अपना
हर कर्तव्य, हर सोल पर्पस पूरा कर सकूं, सब कुछ कर सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू ऑल सोल पर्पस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे हर वक्त मेरा सपोर्ट करने के लिए। जब कुछ नहीं आया तुरंत माँ के वीडियो सामने आए। थैंक यू, थैंक यू गुरु पिताजी, थैंक यू आर्या, थैंक यू आदित्य भैया, थैंक यू सो मच मेरे लिए हमेशा हमेशा करने के लिए। दिल से थैंक यू गुरु माँ।